2 पढ़ लिए थे और 3 और 4 भी पढ़ लिए, बट हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप केवल फिगर को देखकर समझ जाएंगे कि इसमें पूछा क्या गया है। तो फिगर दिया हुआ है तो हमने नोट कर लिया BEC का मान देखो, इसमें BEC इस टाइप से इधर से देख रहा है 130 अंश का कोण है, और ECD EE और ECD ऐसे 20 अंश का कोण दिया है। पूछा है कि BAC का मान बताओ, BAC का मान बताओ, मतलब इसका मान इनका मान हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इनकी का मान निकालने के लिए अगर आप परमेय को याद रखते हैं, 10-11 परमेय लगभग हम लोग पढ़ने का काम किए थे, तो अगर याद है तो क्या हो जाएगा, याद है तो इसका मान निकालो या इसका मान निकालो, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि बताया गया था कि एक ही वृत्तखंड के कोण है। ठीक है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, परमेय था, तो ये एक ही वृत्तखंड का कोण ए और डी है। ठीक है, अब देखो अगर थोड़ा सा, अगर मान लो हम कैसे इनका मान निकाल पाएंगे, मान लो यहाँ पर 20 दिया है और यहाँ 130 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, ECD वाला त्रिभुज का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ECD में जो भी बात होगी उसी त्रिभुज में देखना है। ठीक है, तो इस वाले त्रिभुज में एक कोण दिया हुआ है ECD का मान 20 अंश। हाँ, अब तुम देखो, अगर हम बताए थे कि अगर ऐसा एक त्रिभुज है हम लोगों के पास, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं PQR। तो इसमें से अगर किसी भी एक भुजा को आगे तक बढ़ाने का कार्य करते हैं, किसी एक साइड को मान लो इसको आगे तक हमने बढ़ा दिया, तो जो आगे तक बढ़ाए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं लाइन, इस लाइन और यह जो साइड है इसके बीच में एक एंगल बन गया। ठीक है, इसको बाह्य कोण, एक्सटेरियल एंगल कहते हैं। ठीक है, या इसको हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ बाह्य कोण बन गया। ठीक है, तो उसका मान कितना होता है, तो बताया गया था कि जो त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं ना, उनमें से पड़ोसी वाला को छोड़ दो, यानी कभी किसी व्यक्ति को अपने पड़ोसी से नहीं पड़ता है। अगर एक घर छोड़ के दूसरे घर के लोगों से संबंध बढ़िया रहता है। यहाँ इस कोण को अगर जानना चाहते हो इसका मान कितना है, तो इसका संबंध जो है इसके पड़ोसी से नहीं होगा, मतलब इसका पड़ोसी यह है, इससे नहीं रिलेटेड होगा। इसका मान किसके बराबर होगा, तो इनके 1 और 2 को जोड़ लो, उसी के बराबर यह बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस त्रिभुज में, तो यह 20 देवे किया है, हम चाहते हैं कि इसका मान कितना होगा। तो अब देखो, यह अगर इस त्रिभुज में यह भुजा जब हम आगे बढ़ा देते हैं, बाह्य कोण हो जा रहा है ना, बाह्य कोण, तो बाह्य कोण पड़ोसी वाला का छोड़ दिया, यह किसके बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र में लिख देते हैं BEC बाह्य कोण है। ठीक है, यह किसके बराबर है, तो देखो कोण ECD प्लस कोण CDE का योग बराबर है BEC के बराबर है। तो इसका मान 20 देवे किया है वहां पर, यहाँ 20 देंगे, इनका मान हमको नहीं पता है, लेकिन इनका मान 130 पता है। जब 20 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो कितना होगा बाबू, यहाँ 20 माइनस कर दो, तो CDE का मान हो गया 110, और इसका मान मिल गया 110। आज जब 110 हो गए नहीं, तो जितना D है उतना A है, एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि प्रमेय नोट कर लेना चाहिए बार बार। एक
ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, क्योंकि ये कई वृत्तखंड के कोण हैं। तो हम कोण ए और डी का मान यहाँ मिल गया है ना 110 अंश, यहाँ भी 110 लिख देंगे, यानी कोण ए जो है 110 अंश है। इस तरीका से प्रश्न पूछा रहा था बीएसी का मान कितना है, तो बीएसी का मान 110 अंश है। तो इस को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 6 कह रहा कि एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। तो चक्री के लिए हमने बताया था कि चक्री चतुर्भुज हमेशा एक वृत्त के अंदर ही बनता है, एक वृत्त के अंदर। तो कह रहा कि एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है जिनके विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। कंडीशन है डीबीसी 70 अंश, बीएसी 30 अंश। तो कह रहा है कि बीसीडी का मान बताइए, जबकि चक्री चतुर्भुज अगर बनाते हो तो एबी भुजा बीसी भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं एबी भुजा ए बी, ठीक है, एबी के बराबर हमने लिख दिया बीसी, ठीक है, दो जीवाएं बराबर है। तो अब करे बाद डी कहीं भी यहाँ ले लो कहीं भी हो सकती है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो अगर हम डी को यहाँ लिख देते हैं तो ए को हमने डी से मिलाया और सी से मिलाया, लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको कि यह दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं हो सकती है, वो छोटा बड़ा हो सकती है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बराबर है, अगर इसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, मिटा देते हैं, इनको यहाँ डी नोट कर दें, अब ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। अब इनका कहना है कि अगर इनके विकर्णों की बात करें, अगर ए को सी से मिलाएं और डी को बी से मिलाएं तो ई पर एक काटते हैं, ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, ई पर करता है, ठीक है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न कह रहा है कि डी बी सी 70 अंश है, डी बी सी का देखो डी बी सी यहाँ 70 अंश का कोण बन रहा है, डी बी सी 70 अंश है, और उसके बाद है बी ए सी यहाँ पर क्या है, 30 अंश का कोण है। तो प्रश्न का कहना है BAC बराबर 30 अंश। आप प्रश्न पूछ रहा है ज्ञात करो, इसको ज्ञात करो भाई। तो यहाँ देखो ECD का मान हम लोग को निकालना है, ECD का मान हम लोग को ज्ञात करना है, दो मान निकालना है, ECD का ही मान निकालना है। लेकिन एक बार यहाँ दो बार लिख जाए, मैंने बताया कि ये भी बराबर है BC का, यह भी दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो देखते हैं बाबू, अब तुम अपने मन में कल्पना करके देखो, अगर बात करें यदि AB बराबर BC है ना, AB BC के बराबर, तो अगर हम त्रिभुज देखें ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में, हाँ, तो त्रिभुज ABC में जब दो भुजा बराबर है तो कोण बराबर हो जाएंगे, यानी यह ABBC, अगर ये 30 है तो यह 30 होगा बिना किसी से कुछ कहे, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे कोण BCA बराबर है BAC के, कोष्टक में लिखना है बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सामने या सम्मुख, ठीक है, ऐसे। तो BCA का मान 30 अंश, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है ECD का मान, ECD
डी, यानी इसका मान पता करना है। तो इनका मान चलो पता करते हैं। तो चक्री चाहिए बी सी ए, यानी यह 30 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कहीं भी खंड के कोण की अगर बात करें, हमको इसका मान निकालना है ना बाबू। अगर इस त्रिभुज में ध्यान देना है, अगर हम त्रिभुज बी ई सी में देखो यह 70 है या 30 है, यही यही जोड़ेंगे तो 100, तो यहाँ का मान हो गया 80, ठीक है। यानी कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ई बराबर 180। तो बी का मान है 70 और सी का मान 80 मिल गया, यहाँ 80 हो गया, ठीक है। अब देखो अगर देखें जीवा बीसी से, बीसी वृत्त को दो खंड में विभाजित कर रही है, तो बीसी से देखो यहाँ एक कोण बन रहा है, बीसी यहाँ एक कोण बना रहा है ना, और बीसी यहाँ भी तो एक कोण बना रहा है, एक ही वृत्त खंड के तो कोण हो जाएंगे। यानी यहाँ लिखना है कोण बीडीसी बराबर है बीएसी के, तो बीडीसी बराबर इनका मान 30 है ना, तो यहाँ भी 30 हो गया। आई बताओ ये कितना है 80, तो यहाँ कितना होगा 100। एक ही रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा जी, तो इसको यहाँ का जोड़ेंगे 130 मिलकर 50 मिलकर त्रिभुज यदि तो बन गए त्रिभुज ईसीडी में। अब देखो कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण ईसीडी बराबर 180। तो इनका मान है 100, इनका मान है 30, और इनका मान पता नहीं, ईसीडी बराबर 180, ईसीडी बराबर 180 में 130 माइनस कर दो, ईसीडी का मान 50। इस तरीके से मान